हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बिहार राज्य के बच्चों के लिए क्लास है ये, जो कि बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज का टॉपिक है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है बच्चों, जिसमें कि आपको अलग अलग पेपर्स जो कवर करने हैं, ठीक है, जो बॉटनी ऑनर से हैं उनके सिलेबस में भी इस टॉपिक को रखा गया है, और जो जूलॉजी ऑनर से हैं, ठीक है, उनके टॉपिक में भी ये टॉपिक शामिल है बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं। और ये जो क्लास है हमारी, ये एप्लीकेशन के ऊपर भी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, लॉन्च हो चुकी है प्रगति बैच के नाम से। तो अगर आप प्रगति बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो फ्लावर्स की बात करेंगे। जैसा कि मेरे हाथ में एक फ्लावर आप देख सकते हैं, ये फ्लावर है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आपके, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं आपके, उन्हीं के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको आप फ्लावर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो फ्लावर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज कि फ्लावर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस के अंदर अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप्स को पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्लावर्स नहीं पाया जाता है। एकमात्र एक ही ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर फ्लावर्स बनता है, जिसके अंदर फ्लावर्स के अंदर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं बच्चों। तो इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो ये जो फ्लावर है ये कैसे बना है, सबसे पहले ओरिजिन की बात करेंगे। तो फ्लावर्स के ओरिजिन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, दैट मीन जो ग्रुप है प्लांट्स का, आवृतबीजी इसको कहा जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हीं के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप रिप्रोडक्टिव यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों हिस्से यहां पर देखने को मिलते हैं आपको फ्लावर्स के अंदर। ओके, अब ये जो फ्लावर है ये बना किससे होता है सर? देखिए, आपने प्लांट्स के शूट को पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में दो हिस्से होते हैं बच्चों। एक तो जमीन के अंदर होता है, एक जमीन से बाहर होता है, जिसमें कि आप लीफ, फ्लावर्स एटसेट्रा ये सभी भाग देखते हैं। ठीक है, तो जो जमीन से बाहर हिस्सा है उसको बोलते हैं शूट। क्या बोलते हैं बच्चों? शूट। और जो जमीन के अंदर है उसको बोलते हैं रूट। यानी दो सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधियां भी पाई जाती हैं। तो ये जो पर्व और पर्व संधियां हैं, इन्हीं में चेंजेस होता है, मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक फ्लावर का निर्माण होता है। यानी जो फ्लावर आप देख रहे हैं, हालांकि ये गुड़हल है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो फ्लावर का जो निर्माण है वो एक्चुअल में शूट के मॉडिफिकेशन से ही ये स्ट्रक्चर बना है। याद रखिए, मैंने लिखा है ये हाईली मॉडिफाइड शूट होता है, अतः शूट पार्ट में पाए जाने वाले नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, शूट में पाए जाने वाले नोड व इंटरनोड के आपस में मिलने से या एकत्रित होने से क्या होता है? ये फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। यानी फ्लावर के जो चक्र हैं, ठीक है, वो बनते हैं आपके, जिसमें लीव्स मॉडिफाई होकर, यानी पहले क्या होगा? नोड्स और इंटरनोड आपस में मिक्स होंगे और क्या बनेंगी? लीव्स बनेंगी, और वो लीव्स आगे चलकर मॉडिफाई होंगी और फ्लोरल वर्ल का निर्माण करेंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें कि चार टाइप के फ्लोरल वर्ल बनते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गायनोशियम, ये चार टाइप के यहां पर क्या बोलते हैं? वर्ल बनते हैं। चक्र जिसको आप बोलेंगे, पुष्प चक्र। तो पुष्प चक्र की अगर हम बात करते हैं तो चार प्रकार के पुष्प चक्र जो होते हैं शूट से बनते हैं, शूट के मॉडिफिकेशन से, जो कि नोड्स और इंटरनोड के मिलने से आपस में बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से हिस्से हैं? इसमें कैलिक्स है, ये वाला हिस्सा जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीनी पार्ट है, याद रखिए ये कैलिक्स है इसका। और ये है कोरोला, जिसमें कि आप ये पेटल्स देख रहे हैं, पंखुड़ियां देख रहे हैं। उसके बाद
ये ऊपर जो स्टेमेंस लगे हुए हैं इनका जो ग्रुप है इसको एंड्रोशियम कहते हैं, और इसके अंदर ऊपर से लेकर अंदर तक जो स्ट्रक्चर है उसको आप गैनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो याद रखिए 4 वर्ल होते हैं एक फ्लावर के अंदर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, याद रखिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बार फ्लावर को देख लेते हैं। तो याद रखिए कि ये जो नीचे आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप कहेंगे कैलिक्स। और कैलिक्स में छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं जिनको जो कि आपस में जुड़कर क्या बना रही, कैलिक्स बना रही हैं, इसको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। तो सेपल्स के समूह को ही हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों। उसके बाद आता है ये पंखुड़ियों वाला हिस्सा यानी पेटल्स वाला हिस्सा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेटल्स है। तो पेटल्स जो आपकी पाई जा रही हैं, ठीक है, इनके ग्रुप को आप बोलते हैं करोला, ठीक है। तो ये हो गया पहला वर्ल, ये हो गया दूसरा वर्ल, और इसकी यूनिट होती है पेटल्स, इसमें पाई जाती हैं पंखुड़ियां, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये वाले, जिसमें कि आपको स्टेमेन दिख रहे होंगे। तो स्टेमेन्स का जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो कि कैसा स्ट्रक्चर है आपका, थर्ड वर्ल है, तीसरा पुष्प चक्र है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमेन। तो स्टेमेन का समूह ही क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है, ओके। उसके बाद जो आपको ये सोलन पार्ट और नैरो पार्ट दिख रहा है ऊपर तक गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें तो अंदर से इसको निकालना पड़ेगा तब दिखेगा आपको, लेकिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये है आपका कार्पेल, जिसको आप बोलते हैं गैनोशियम, गैनोशियम। और गैनोशियम में कार्पेल्स पाए जाते हैं। कार्पेल्स क्या है, यूनिट है, याद रखिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा आपका। तो 4 वर्ल होते हैं, 4 पुष्प चक्र पाए जाते हैं किसके अंदर, एक फ्लावर के अंदर, याद रखिए, ठीक है। एंड्रोशियम, गैनोशियम जो है आपके ये रिप्रोडक्टिव वर्ल है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और बाकी कैलिक्स और कोरोला क्या है आपके एसेसरी वर्ल हैं, ठीक है, सहायता करते हैं केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो हम लोग देख लेते हैं, मैंने जो बातें बताई है, करा यह है मॉडिफाइड, मॉडिफाई होता है सूट से, किससे, सूट से मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन है ये फुल ऑफ फ्लावर जो कि नोड और इंटरनोड के आपस में मिलने से या एकत्रित होने से बनता है, जिससे लीव्स मॉडिफाई होकर फ्लोरल लीफ या वर्ल का निर्माण करती हैं। और फ्लावर के मॉडिफिकेशन में 4 नोड भाग लेते हैं, ठीक है, 4 पर्व संधियां, 4 पर्व संधियां भाग लेती हैं, और 4 पर्व भाग लेते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इंटरनोड को पर्व कहा जाता है और नोड को आपको पर्व संध्या, इसको आप हिंदी में कहेंगे। इसमें से पहला जो आपका नोड और इंटरनोड है ये बनाएगा आपका कैलिक्स, यानी ये वाला हिस्सा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ये कैलिक्स है। तो कैलिक्स वाला जो हिस्सा है ये फर्स्ट नोड और फर्स्ट इंटरनोड्स के मिलने से बनता है, कैलिक्स बनता है। और कैलिक्स में जो यूनिट्स होती है वो होती है सेपल्स, ठीक है। सेकेंड नोड व इंटरनोड से क्या बनता है, करोला बनता है, यानी ये वाला हिस्सा जिसमें कि पंखुड़ियों का ये ग्रुप जो पाया जा रहा है इसको आप करोला कहेंगे। तो सेकेंड नोड व इंटरनोड से क्या बनेगा, करोला बनेगा, याद रखिए। और थर्ड नोड व इंटरनोड से क्या बनेगा आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको आप कह सकते हैं, जिसमें कि स्टेमेंस आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि थर्ड नोड और इंटरनोड के आपस में जुड़ने से बनता है। अगला है गैनोशियम वाला भाग, जो कि फोर्थ नोड व इंटरनोड से जुड़ने से बनता है, यानी इसके मॉडिफिकेशन से क्या होता है, गैनोशियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, याद रखिए, ठीक है। यानी इसके अंदर कार्पेल्स पाए जाएंगे आपके। तो यानी ये जो 4 हिस्से हैं फ्लावर्स के, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, इसके अंदर गैनोशियम यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है, जब आप इसका डिसेक्शन करेंगे, ठीक है, यहां पर आपको ये गैनोशियम दिखेगा, जिसमें कि आपको ये पर्टिकुलर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 2 चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 जो पार्ट हैं आपके, ये शूट से मॉडिफाई हुए हैं, यानी प्ररोह से, ठीक है, जो कि ऊपर निकला हुआ है, जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स पाए जा रहे हैं, उसी के मॉडिफिकेशन से चारों चक्रों का निर्माण हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग फ्लावर की बात कर रहे थे, फ्लावर की चर्चा की है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स में हिस्से कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी बताया, थोड़ा सा और इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, फ्लावर एक शॉर्ट या लॉन्ग एक्सिस पर लगा होता है, जिसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल को एक्चुअल में कहा जाता है पुष्प व्रंत,
पुष्प ब्रंत यानी डंठल कह सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये फ्लावर है हमारे पास, तो फ्लावर में आपको क्या दिख रहा है, ये डंठल दिख रहा है ना बच्चों। ये फ्लावर जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो फ्लावर जो लगा हुआ है ये क्या है, डंठल है ना। तो इस डंठल को हम लोग पेडसिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेडसिल। ठीक है, द स्टॉक ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज पेडसिल, याद रखिए। ठीक है, हमारे इस प्रगति बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉन्च क्लासेस तो लॉन्च है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें कि आपको 4th सेमेस्टर की बॉटनी की क्लासेस एंड जूलॉजी की क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। जो बच्चे जूलॉजी ऑनर से हैं या बॉटनी ऑनर से हैं, उन दोनों के लिए क्लासेस हैं, क्योंकि हमने दोनों पेपर यहाँ पर कवर किए हैं, मेजर एंड माइनर दोनों, याद रखिए। ठीक है, जिसमें कि जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, और इस क्लास को कैसे ज्वाइन करना है ये भी बताए देते हैं। आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है, और यहां पर एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर लेनी है, और फिल करके टिक करके यहां पर रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको जाना है प्रीमियम कोर्सेज में, और प्रीमियम कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा बच्चों, इसमें आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज अभ्यास के लिए आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके करंट में सिलेबस है आपका। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेंगी और टोटल इंग्लिश में भी मिलेंगी, दोनों तरीके से यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस के अंदर और उसका आप वीडियो या पीडीएफ चाहते हैं, तो आप डिमांड करिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, जिससे कि हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे 72 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, यानी 72 घंटे में वो टॉपिक आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारे में और ये हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस पर हम वीडियोस बनाएंगे या उसकी पीडीएफ बना के आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। ठीक है, और एक खास बात क्या है कि जब एग्जाम्स हमारे पास निकट आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम बूस्टर सीरीज बनाएंगे। ठीक है, चलाएंगे उसको, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो पूरी एग्जाम बूस्टर सीरीज भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसी कोर्स के अंदर, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्लावर की। तो फ्लावर जो है नोड और इंटरनोड के मिलने से ही बना है बच्चों। ठीक है, जिसमें कि जो फ्लावर्स का जो हिस्सा है जो कि एक लॉन्ग एक्सिस या शॉर्ट एक्सिस पर लगा होता है, जिसे हम पेडिसिल के नाम से जानते हैं, और पेडिसिल का जो ऊपरी हिस्सा है, पेडिसिल का जो आप फूला हुआ हिस्सा देख रहे हैं, पेडिसिल का ये जो फूला हुआ हिस्सा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं थैलमस यानी पुष्पासन बच्चों। क्या कहते हैं इसको, पुष्पासन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है जो कि कोन शेप्ड भी हो सकता है या फिर स्फेरिकल भी हो सकता है, सोलन पार्ट होता है जिसको आप क्या कहेंगे, थैलमस कहेंगे। और इसी थैलमस से फ्लावर के चारों चक्र यानी चारों वर्ल यहां से निकलते हैं, यानी एंड्रोशियम, गानुशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सभी भाग इसी थैलमस के ऊपर लगे होते हैं। जैसा कि एक बार डायग्राम में देखेंगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पेडिसिल। ठीक है, डंठल हो गया, इसके ऊपर जो फूला हुआ हिस्सा इसी को बोलते हैं थैलमस। ओके, तो इसी को थैलमस कहा जाता है, और इसी थैलमस से सभी हिस्से इसी के ऊपर लगे होते हैं। पुष्प आसन, पुष्पासन इसको कहा जाता है हिंदी में, पुष्पासन, क्योंकि इसी से सारे हिस्से अराइज होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फ्लावर में जो फ्लोरल लीफ हैं, पुष्पीय पत्र जो हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल। भाई सेपल्स के ग्रुप को आप लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स के समूह को आप लोग क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। स्टेमन के समूह को एंड्रोशियम कहते हैं, और कार्पेल के समूह को गानुशियम कहते हैं। तो 4 चक्र होते हैं, उसके अंदर आपको 4 टाइप के फ्लोरल लीफ मिलेंगे, इनको फ्लोरल लीफ कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आता है कैलिक्स और कोरोला जो है आपका, यानी कैलिक्स यानी ये वाला हिस्सा आपका, और ये पंखुड़ी वाला हिस्सा है, ये कैलिक्स और कोरोला है। इनको आप कहेंगे एसेसरी वर्ल। क्या कहेंगे बच्चों, एसेसरी वर्ल या सहायक चक्र इसको कहा जाएगा। सहायक चक्र। सहायक चक्र क्यों कहा हमने सर इसको, सहायक चक्र इसलिए कहा क्योंकि ये
जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है तो कैलिक्स क्या करता है, फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है, याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, फ्लावर की जो पंखुड़ियां हैं वो कलरफुल हैं, जिससे कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यानी जो एसेसरी वर्ण जो है क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है या एनिमल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरी बात, और ये फ्लावर की बडिंग जब स्टेज आती है, दैट मीन जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है तो ये जो आपका कैलिक्स है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी इसीलिए इसको सहायक चक्र कहा गया है। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है और गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। अब इसमें हम लोग एसेसरी वर्ल की बात करेंगे। एसेसरी वर्ल में आपका कैलिक्स और कोरोला आता है, याद रखिए। तो यहां पर हम लोग कैलिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? कैलिक्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये फ्लावर है और फ्लावर का एक बड है, ये फ्लावर बड है जिसमें कि आप ग्रीनी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही आपका कैलिक्स है। तो कैलिक्स का बहुत बड़ा एक रोल रहता है पर्टिकुलर एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, जो कि फ्लोरल वर्ल का पहला भाग है, याद रखिए, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है, जो कि देख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कैलिक्स है बच्चों, करा है, जो कि लीफ लाइक ग्रीन कलर का होता है और इस वर्ल के यूनिट को सेपल कहा जाता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा डिसेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर ये जो पेटल्स जो थी और पूरा जो स्ट्रक्चर जो था इसी के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। ये पहला हिस्सा है, पहला चक्र है, जिसको हम कैलिक्स के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं बच्चों? और जो कि पहला हिस्सा है, याद रखिए, जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसकी जो यूनिट्स हैं आपकी छोटी छोटी देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये जो यूनिट्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स के समूह को आप क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे, जो कि बड स्टेज में, कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्लावर को, याद रखिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बडिंग स्टेज है ये, जिसमें कि फ्लावर को, पेटल्स को और इसके अदर भागों को ये जो कि प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? कैलिक्स, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर पॉइंट है, इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर ये कैलिक्स में सेपल्स जो होंगे अगर खुली अवस्था में पाए जाएंगे, खुली अवस्था का मतलब ये है कि अलग अलग होंगे इस तरीके से, यानी इनको आप देखने पर अलग अलग पाएंगे। तो कह रहा है जब सेपल्स फ्री होते हैं, कैलिक्स के अंदर जब सेपल्स कैसे होंगे? फ्री होंगे, अलग अलग होंगे, तब इसके लिए एक टर्म यूज किया जाएगा पॉलीसिपेलस, याद रखिए। जैसा कि आप मस्टर्ड के अंदर आप देखेंगे तो मस्टर्ड के अंदर जो सेपल्स होती है कैलिक्स की वो अलग अलग पाई जाती हैं। उसी तरीके से रेडिश में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जब सेपल्स अलग अलग हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे पॉलीसिपेलस, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है कि जब सेपल्स फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए हो, यानी फ्यूज्ड हो, कहने का मतलब इस तरीके से, जब आपस में सेपल्स फ्यूज्ड हो, इस तरीके से ना होकर इस तरीके से फ्यूज्ड हो, जुड़ी हुई हो आपस में, तब इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गैमोसिपेलस। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन के फ्लावर में देखेंगे, धतूरा के फ्लावर में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पॉलीसिपेलस एंड गैमोसिपेलस ये वर्ड कब यूज किए जाते हैं? जब सेपल्स फ्री हो या फिर जुड़े हुए हो, ठीक है। तो पॉलीसिपेलस का मतलब है कि जब सेपल्स फ्री हो, सेपल्स आर फ्री, एंड गैमोसिपेलस मीन जब पर्टिकुलर जो सेपल्स हैं आपके वो फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए हो। ये टर्म भी आप लोग याद रखिए कैलिक्स के केस में। अब बात आती है कि सर कि सेपल्स कितने समय तक फ्लावर्स में पाए जाते हैं, तो ड्यूरेशन पढ़ेंगे सेपल्स का, यानी कैलिक्स की यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स की ड्यूरेशन काल को देखेंगे कि कितने समय तक सेपल्स पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कुछ प्लांट्स में सेपल फ्लावर बड्स के खिलते ही झड़ जाते हैं, यानी गिर जाते हैं पर्टिकुलर, तब इस कंडीशन को कहा जाता है कैडुकस, ठीक है। ऐसे सेपल्स को क्या कहेंगे? कैडुकस, जो कि आपको ओपियम या ओपिमम, दैट मीन अफीम का पौधा इसको कहा जाता है, अफीम,
अफीम के अंदर आप देखेंगे, अफीम के फ्लावर में देखेंगे कि जैसे ही फ्लावरिंग होगी, जैसा कि यहां पर एक डायग्राम मैंने शो किया है जिसमें कि आप सेपल्स देख सकते हैं और अंदर से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये पेटल्स निकल रही हैं। तो जैसे ही फ्लावरिंग होगी, ये जो आपके सेपल्स हैं ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, और इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? कैड्यूकस, याद रखिए। ठीक है, यह आपको देखने को मिलेगा ओपिमम के अंदर, अफीम के पौधे के अंदर। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सेपल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मस्टर्ड के अंदर आइए स्पेशली देखेंगे कि क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया के द्वारा या दौरान, उसके बाद क्या होता है? वो झड़ जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाएगा डेसिडस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर शो किया है। ठीक है, तो सेपल्स जब पॉलिनेशन के बाद झड़े तब इस कंडीशन को कहा जाता है डेसिडस। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कुछ प्लांट में सेपल्स फ्रूट बन जाने के बाद भी नहीं झड़ते हैं, और ऐसे सेपल्स को परसिस्टेंट सेपल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने बैगन और टमाटर के अंदर देखा होगा। देखिए, बैगन का फल बन चुका है, फ्लावरिंग, भाई फ्लावर से ही बना होगा, सीधी सी बात है ये। तो फ्लावरिंग वगैरह होने के बाद फ्रूट तक बन गया है, लेकिन यहां पर सेपल्स देखिए अभी भी पाए जा रहे हैं। तो जब ऐसा सेपल्स हो कि फ्रूट बन जाने के बाद भी नहीं झड़े, तो ऐसे सेपल्स को आप कहेंगे पर्टिकुलर, क्या कहेंगे? परसिस्टेंट सेपल, जो कि आपको टोमेटो के अंदर और आपको बैंगन के अंदर, ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और टोमेटो के अंदर भी देखने को मिलेगा, कॉटन के अंदर भी देखने को मिलेगा, धतूरे के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्रिंजल के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है, ये ड्यूरेशन को हमने समझ लिया है सेपल्स के। ठीक है, अब बात आती है कि जो सेकेंड वर्ल है कोरोला, जिसको आप कहते हैं दलपुंज हिंदी में। ठीक है, और जो कैलिक्स है उसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है, इसको बोल देते हैं दलपुंज। तो कैरोला क्या है? करोला क्या है कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल होती है ना, पंखुड़ियां। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मैंने फ्लावर लिया है, ये देखिए, ये फ्लावर है आपका, और फ्लावर में ये क्या है? पंखुड़ियां हैं, ये पेटल है, ये एक पेटल है बच्चों। ऐसी पूरी पेटल्स के जो ग्रुप है, इसको आप क्या कहेंगे? करोला कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? करोला कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। करा यह फ्लोरल वर्ल का सेकेंड पार्ट होता है, भाई सेकेंड पार्ट है, जो कि कलर्ड होता है, बिल्कुल कलर्ड है। कैलिक्स के ऊपर की ओर पाया जाता है। भाई कैलिक्स ये है, ठीक है, और ये ऊपर की ओर ही तो लगा था ना बच्चों। देखिए भाई, ये है कैलिक्स। तो कैलिक्स के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर, यही आपका क्या है? करोला है, याद रखिए। ये क्या है? करोला है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में एक बार देख सकते हैं, और हमारे हाथ में भी फ्लावर है, और कह रहा है इसकी यूनिट पेटल्स कहलाती है, यानी ये जो अलग अलग है ये पेटल्स हैं आपकी। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड एज ए करोला, यानी पेटल्स के समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? पर्टिकुलर क्या कहेंगे? करोला कहेंगे। और ये क्या करता है? ये पॉलिनेशन में हेल्प कराता है, यानी ये कीटों की, भाई कलरफुल है, तो कलरफुल है, इसकी वजह से क्या होता है? कीट आकर्षित होते हैं या एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो सके। तो कह रहा है इसका मेन फंक्शन पॉलिनेशन के टाइम इंसेक्ट, बर्ड एटसेट्रा को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है। इसीलिए कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी वर्ल कहा गया है, सहायक चक्र के नाम से जाना गया है, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दो ही चक्र हैं, एक तो जनन चक्र, दूसरा सहायक चक्र। ठीक है, तो हम लोग सहायक चक्र पढ़ रहे हैं। तो ये बात कर ली किसकी? कोरोला की। अब कोरोला भी अलग अलग तरीके का है। ठीक है, फॉर्म देखेंगे कोरोला की, किसी में जुड़ी हुई है पेटल्स, किसी में खुली हुई है, तो ये दोनों हम लोग देखेंगे पॉइंट। फॉर्म ऑफ कोरोला, कोरोला के रूप, यानी दलपुंजों के रूपों को देखेंगे पर्टिकुलर, याद रखिए। ठीक है, कराए पॉलीपिटेलस। देखिए यहां पर, देखिए अभी हमने जब सेपल्स पढ़ा था वहां पर पॉलीसिपलस था, यहां पर पॉलीपिटेलस आया, तो वहां पर सेपल की बात कर रहा था, यहां पर पेटल्स की बात कर रहा है। पॉलीपिटेलस का मतलब होता है एक ग्रुप बनाया गया पॉलीपिटेलस, इसमें उन फ्लावर्स को रखा गया है जिनके अंदर पेटल्स कैसी होती हैं? अलग अलग पाई जाती हो, पेटल्स फ्री हो, पेटल्स आपस में जुड़ी ना हो, अलग अलग हो, तब इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? पेटल्स है ना। तो पेटल्स जब अलग अलग हों, एक दूसरे से सब अलग अलग हों, तब इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीपिटेलस। तो यहां पर इसके अंतर्गत देखिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर शेप हैं। पहला है आपका क्रूसीफॉर्म,
क्रूसीफॉर्म कोरोला किसके अंदर देखने को मिलता है? क्रूसीफॉर्म कोरोला होता कैसा है? तो पहला पॉलीपेटलस के अंदर क्रूसीफॉर्म कोरोला समझ लेते हैं। कह रहा है इसमें 4 सेपरेटेड पेटल्स होती हैं और पेटल का लोअर नैरो पोर्शन यानी निचला संकरा भाग क्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? निचला संकरा भाग क्या कहलाएगा? क्ला कहलाएगा। ठीक है, तथा अपर साइड फैला हुआ यानी ऊपर की ओर फैला हुआ भाग लिम्ब कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पेटल्स हैं ये क्रॉस के रूप में अरेंज रहेंगे। किस रूप में बच्चों? क्रॉस के रूप में अरेंज रहेंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा रेडिश और मस्टर्ड के अंदर। देखिए एक बार, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेडिश का लिया है जिसमें कि पेटल्स, देखिए ये पेटल है, तो यहां पर जो फैला हुआ हिस्सा है इसको आप कहेंगे लिम्ब, और जो नैरो है अंदर वाला जो हिस्सा है पेटल्स का इसको आप बोलेंगे क्ला। ठीक है, यही तो बताया ना। और ये जो पेटल्स हैं ये किस फॉर्म में पाई जा रही हैं? क्रॉस के रूप में। बनना है ना क्रॉस, इसीलिए ऐसे करोला को क्या कहेंगे? क्रूसीफॉर्म करोला। क्या कहेंगे इसको? क्रूसीफॉर्म करोला, जो कि फैमिली क्रूसीफेरी के सदस्यों के अंदर देखने को मिलता है। क्रूसीफेरी भी कह सकते हैं, ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब क्रॉस फॉर्म बनाए करोला, 4 पेटल्स हों, ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहेंगे आप? उसको क्रूसीफॉर्म करोला कहेंगे। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, मस्टर्ड और रेडिस अच्छे एग्जांपल है। अगला जो करोला है पॉलीपेटलस ग्रुप के अंदर कैरियोफिलिएसियस। कैरियोफिलिएसियस कैसा होता है? देखिए, कैरियोफिलिएसियस करोला के अंदर 5 पेटल्स पाए जाएंगी, 5 पंखुड़ियां पाई जाएंगी, और पेटल्स के क्ला जो होंगे बहुत छोटे साइज के होंगे, और लिम्ब जो होंगे वो रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, समकोण बनाएंगे। ऐसा आपको दिखेगा डाइएंथस के अंदर। देखते हैं भाई, ये देखिए, ये है इनके क्ला और ये है इनका लिम्ब, जो कि रेक्टेंगल है कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल बना रहा है ना। तो यहां पर जब इस तरीके का फ्लावर हो, करोला हो, ठीक है, और ये पॉलीपेटलस है यानी पेटल्स देख सकते हैं आप अलग अलग हैं, सब पेटल्स देखिए एक दूसरे से अलग है ना। तो ये आपको दिखेगा किसमें? डाइएंथस के अंदर। ये है कैरियोफिलिएसियस। कैरियोफिलिएसियस टाइप का क्या है? ये करोला है, याद रखिए, जिसमें 5 पेटल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आता है, अब आगे आता है यहां पर रोजेसियस। रोजेसियस कैसा होता है करोला? रोजेसियस करोला के अंदर 5 या 5 से ज्यादा पेटल्स होंगी और इसमें क्ला नहीं होगा, यानी चौड़ी चौड़ी पेटल्स ही पाई जाएंगी। पेटल्स का आउटर साइड, पेटल्स जो होंगी वो आउटर साइड फैली रहेंगी। एग्जांपल के तौर पर रोज, अगर आप रोज में देखें तो रोज में आप देखते हैं कि यहां पर पेटल्स अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, फ्रीली पाई जा रही हैं। तो और बहुत ज्यादा झुंड में पाई जाएंगी, यानी 5 से ज्यादा यहां पर क्या पाई जाती है? पेटल्स पाई जाती हैं। तो ऐसे करोला को आप कहेंगे रोजेसियस। ठीक है, जो कि आपको रोज के अंदर देखने को मिलेगा, रोज आप देख सकते हैं। तो ये आपके क्या है? पॉलीपेटलस करोला हमने डिस्कस किए हैं, पॉलीपेटलस है। ओके, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गैमोपेटलस। ठीक है, ये पॉलीपेटलस था, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में गैमोपेटलस। ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे इसको। तो जो बच्चे हमारे इस बैच के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्रगति बैच के अंदर, जो कि 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।